एक चिड़िया का कागज का घर। क्योंकि एक जंगल में गौरी नाम की चिड़िया रहा करती थी और एक पेड़ पर उसका बहुत बड़ा बसेरा था। क्योंकि उस पेड़ पर कोई और पक्षी आता था तो गौरी उसे मार मार के भगा देती थी और उस पेड़ पर किसी को अपना घोंसला नहीं बनाने देती थी, क्योंकि उस पेड़ को वो अपना मानती थी और उस एरिया में गौरी अपना राज चलाती थी। फिर एक दिन वहाँ पर एक तोता आता है तो अपना घास फूस करके एक तोता घोंसला बनाने की तैयारी कर रहा होता है, तो अचानक वहाँ पर गौरी आ जाती है और कहने लगती है, ए तोते, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तोता गौरी से कहने लगता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं अपने लिए घोंसला बना रहा हूँ। तो गौरी कहने लगती है, अगर तुमने यहाँ पर घोंसला बनाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। गौरी की बात सुनकर तोता डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वहाँ पर एक कटौनी नाम की चिड़िया आती है और उस पेड़ पर बैठ जाती है। फिर कहने लगती है, अगर मैं इस पेड़ पर अपने लिए एक घोंसला, सुंदर सा एक घोंसला बनाकर यहीं पर रह जाती हूँ, क्योंकि ये पेड़ मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो टोनी चिड़िया घास फूस इकट्ठा करके वहाँ पर सुंदर सा एक घोंसला बनाकर वहाँ पर रहने लगती है। फिर शाम को जैसे ही गौरी लौटती है तो गौरी का बेटा गौरी से कहने लगता है, माँ देखो उस पेड़ पर एक चिड़िया ने कितना सुंदर घोंसला बनाया है और उसमें रह भी रही है। गौरी टोनी चिड़िया के पास आती है और कहने लगती है कि तुम इस घोंसले पर क्यों रह रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने इस घोंसले पेड़ पर घोंसला बनाने की? तो टोनी कहने लगती है, क्यों नहीं, मैं इस पेड़ पर अपने लिए घोंसला क्यों नहीं बना सकती? तो गौरी कहने लगती है, ये मेरा एरिया है और यहाँ पर सिर्फ मैं रहूँगी और कोई भी पक्षी यहाँ पर नहीं रह सकता। गौरी की बात सुनकर टोनी बहुत डर जाती है और कहने लगती है, गौरी बहन, मुझे सिर्फ आज के लिए यहाँ पर रुक जाने दो। आज रात मैं जैसे तैसे काट लूँगी, सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो गौरी टोनी की बात सुनकर गौरी अपने घोंसले में चली जाती है। फिर दूसरे दिन गौरी अपने बेटे से कहने लगती है, बेटा आज मुझे बहुत दूर दाना चुगने के लिए जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब दाना ख़त्म हो चुका है। तो तुम्हें जब तक मैं न लौटूँ उस समय तक तुम्हें अकेला रहना होगा। तो कौवा डर जाता है और कहने लगता है, माँ मैं इतना छोटा हूँ, अगर मैं इतनी देर तक अकेला रहूँगा तो मुझे बहुत डर लगेगा और अगर कहीं से चील आ गई या बाज आ गई, अगर वो मुझे ले गई तो मैं क्या करूँगा? तो अपने बेटे की बात सुनकर गौरी भी डर जाती है। फिर वो टोनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाती है और कहने लगती है, टोनी चिड़िया क्या तुम मेरी मदद करोगी? आज मैं दाना चुगने के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ तुम मेरे बेटे के पास रुकना। गौरी की बात सुनकर टोनी चिड़िया कहने लगती है, ठीक है गौरी बहन, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखूँगी, तुम दाना चुनकर जल्दी से आ जाना। गौरी दाना चुगने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी दाना चुनकर वापस आ जाती है। फिर गौरी कहने लगती है टोनी चिड़िया से, क्यों ना हम यहीं पर मिलकर एक साथ रहेंगे? तो टोनी चिड़िया कहने लगती है, हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, हम दोनों यहाँ पर साथ साथ रहेंगे। गौरी और टोनी चिड़िया दोनों एक साथ वहाँ पर मिलकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं क्या आपको टोनी चिड़िया और गौरी की कहानी कैसी लगी।